Hello students, how are you? As you know, we are discussing about the chapter sexual reproduction in flowering plant. ठीक है, और इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर. ठीक है, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं, उसमें से मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल कौन सा है. ठीक है, और उनमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा. ओके, और आज हम डिस्कस करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. ठीक है, ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम. ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको. तो देखिए जरा ओव्यूल की स्ट्रक्चर. ये जो ओव्यूल है, ये कौन सी टाइप का ओव्यूल है, एनाट्रोपस टाइप. अब ये जो ओव्यूल्स की टाइप है डिपेंड करती है किसके ऊपर, द पोजीशन ऑफ फ्यूनिकल एंड द माइक्रोपाइल. मतलब माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल की पोजीशन को देख के हम पता करते हैं कि ओव्यूल की टाइप कौन सी है. ओके, और मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में कौन से टाइप का मिलता है, ये मिलता है एनाट्रोपस टाइप. और जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये भी कौन सा है, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल. ठीक है, एनाट्रोपस टाइप. एनाट्रोपस टाइप में को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे. ओके, तो ये जो पार्ट हैं ओव्यूल के, कौन कौन से पार्ट है, ये प्लेसेंटा है जिसकी हेल्प से ये कहाँ अटैच होगा, ओवरी की वॉल से. ये क्या है, इसका बेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल. ओके, ये क्या है, पूरी बॉडी है. बॉडी की ये वाला बाहर वाला पार्ट जो इसको कवर करता है, जो प्रोटेक्टिव है नेचर में, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्स. ठीक है, और इंटेगुमेंट्स जिस स्ट्रक्चर को सराउंड करते हैं वो क्या है, न्यूसेलस. ओके, और न्यूसेलस की सेल्स कैसी है नेचर में, न्यूट्रिटिव इन नेचर. ये सारा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, चेलेजा. ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, चेलेजा. फ्यूनिकल और बॉडी के बीच का ये पार्ट जो दोनों को कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम. ठीक है, ये क्या है, हाइलम. ये क्या है, फ्यूनिकल. ये क्या है, इंटेगुमेंट्स. और बीच में ये जो टिश्यू है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस. एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, हमने कहा कि जो फ्यूनिकल है और माइक्रोपाइल एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट. और डिफरेंट टाइप हैं, और भी टाइप हैं ओव्यूल्स की. और वो कौन कौन सी टाइप हैं, ऑर्थोट्रोपस टाइप, और ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल में क्या होगा, ये जो फ्यूनिकल है, माइक्रोपाइल और चेलेजा है, वो लीनियर पोजीशन में प्रेजेंट होंगे. मतलब सारे के सारे क्या होंगे, एक ही लाइन में प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज हेमीट्रोपस. हेमीट्रोपस टाइप, केमिलोट्रोपस टाइप, एम्फिट्रोपस, और जो लास्ट टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रोपस. इसमें मैंने
कहा कि जो फ्यूनिकल और माइक्रोपाइलर अपोजिट हैं, इसमें एक ही लाइन प्रेजेंट है। हेमिट्रोपस में क्या होगा कि जो इनके बीच का एंगल है वो थोड़ा कम होगा। केमिलोट्रोपस में क्या होगा, ये एंगल और थोड़ा कम हो जाएगा। एम्फिट्रोपस में क्या होगा कि जो एम्ब्रियो सैक है इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हो जाएगी। और सर्सिनोट्रोपस में क्या होगा कि ये जो फ्यूनिकल है ये और माइक्रोपाइल एक दूसरे के 360 एंगल पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ओके, इस टाइप से। इस टाइप के जो ओव्यूल मिलते हैं ये किसे मिलते हैं, कैक्टस में। ओके, ऐसे ओव्यूल्स कहाँ पे मिलेंगे, केवल कैक्टस में। ओके बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। जैसे आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल हैं वो क्या करती हैं, वो करती है मियोसिस। और मियोसिस करने के बाद क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड। वहाँ पे तो बहुत सारी सेल थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक ही सेल है जो साइज में थोड़ी बड़ी है, जो क्या बनाएगी, जो बनाएगी मेगास्पोर। ठीक है, तो ये जो साइज में बड़ी सेल है इसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, क्या है इसका नाम, मेगास्पोर मदर सेल। गॉट इट। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी। ठीक है, क्या होगा इसमें, मियोसिस। और जैसा कि आप जानते हैं मियोसिस होने के बाद एक सेल से कितनी सेल बनती है, 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर्स। क्या बन गए, 4 मेगास्पोर। एक बात और है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है ये ऑलवेज कौन सी साइड में प्रेजेंट होगी, ये ऑलवेज माइक्रोपाइलर साइड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, ओव्यूल के 2 एंड है जैसा कि आप देख रहे हैं, एक चेलेजल एंड है, एक क्या है, माइक्रोपाइलर एंड। ओके, तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है कौन सी साइड में प्रेजेंट है, ये माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होगी। ओके, अब मैंने कहा मियोसिस करेगी, मियोसिस करने के बाद कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल बनेंगी। ओके, इनमें से जो 3 हैं जो चेलेजल एंड पे प्रेजेंट हैं ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, ये डीजनरेट हो जाएगी। ओके, और जो लास्ट वाली सबसे नीचे वाली सेल है, ओके, ये क्या बनाएगी, ये क्या है, मेगास्पोर। ये 3 तो मेगास्पोर डीजनरेट हो गए, और ये क्या करता है, ये सर्वाइव करता है, मेगास्पोर। क्योंकि इसमें एक ही मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेगा किसके फॉर्मेशन के लिए, फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के लिए या एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए इस टाइप की एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। ओके, किसी किसी केस में ये होगा कि 2 सेल पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब 2 मेगास्पोर पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइस्पोरिक। ठीक है, किसी किसी कंडीशन में चारों पार्टिसिपेट करते हैं उसे बोलते हैं टेट्रास्पोरिक। ओके, तो जरा देखो आगे कैसे बनेगा, एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगी। अब ये 3 सेल्स हैं जो डीजनरेट हो गई हैं, ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या करती है, सर्वाइव करती है। ओके, इसका नाम क्या है, मेगास्पोर। अब ये जो मेगास्पोर है ये क्या करता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। इसमें क्या होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद इस सेल के अंदर क्या बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ओके, फिर ये क्या करेगा, सेकंड माइटोटिक डिवीजन करेगा। इसके बाद क्या बनेंगे, यहाँ पे बन जाएंगे 4 न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे थर्ड माइटोटिक सेल डिवीजन होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ओके, तो आप देख रहे हो कि जब आपने क्या पढ़ा था, जब आपने किसका फॉर्मेशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में कितने माइटोटिक सेल डिवीजन हुए थे, 2, और यहाँ पे कितने होंगे फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में 3। ओके, अब ये डिवीजन होने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे न्यूक्लियस केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो
तो इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि कैरियोकाइनेसिस तो होगा और साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ठीक है। रेगुलर डिवीजन होते रहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा, लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके। जब ये 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे इसके अंदर, इसके बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियस अरेंज होंगे, ओके। अरेंज होंगे कैसे कि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस तो चले जाएंगे चलेजल एंड पे, ओके। 3 कहाँ पे चले जाएंगे, माइक्रोपाइलर एंड पे, और सेंटर में बचेंगे 2। जब इनका ये अरेंजमेंट हो जाएगा, इसके बाद इनके चारों तरफ क्या बनेगी, सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगी, सेल वॉल बनेगी, यहाँ पे भी क्या बनेगी, सेल वॉल, ओके, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगी, सेल वॉल, ओके। जब इनके चारों तरफ सेल वॉल बन जाएगी तब हम इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसाइक। ये जो चेलेजल एंड पे 3 सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। कौन सी सेल्स हैं ये, एंटीपोडल सेल्स। ये जो माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें से मिडिल वाली जो सबसे बड़ी है, इसे हम क्या बोलेंगे, एग सेल। और जो साइड वाली दोनों छोटी सेल हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स। सेंटर में जो सेल है सबसे लार्ज है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। ये क्या है, सेंट्रल सेल। और इन न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। कौन से न्यूक्लियाई हैं ये, पोलर न्यूक्लियाई, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो एम्ब्रियोसैक है, ये कितने न्यूक्लियस है, इसमें 8 न्यूक्लियस है, और सेल कितनी है, 7। इसीलिए हम एम्ब्रियोसैक क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। इसीलिए हम एम्ब्रियोसैक को क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। फिर से बता रही हूँ आपको, क्या होगा किसके फॉर्मेशन के लिए, एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन के लिए, कि जो ये एक मेगास्पोर सर्वाइव करता है, ये कितने डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन, 3 माइटोटिक डिवीजन करेगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद ये सारे अरेंज हो जाएंगे। अरेंज होने के बाद इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और अरेंजमेंट होने के बाद हम इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोसैक, ओके। तो एम्ब्रियोसैक में कौन कौन से न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो न्यूक्लियस कितने हो गए, 8, और सेल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सेल्स कितनी है, 7 है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया चैप्टर में, हमारा कंप्लीट हो गया माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है। माइक्रोस्पोर से किसका बनना, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, ठीक है। और अब हमने क्या पढ़ लिया है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन भी पढ़ लिया है, ओके। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा फ्लावरिंग प्लांट में, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, पोलिनेशन। Pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma. पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पोलिनेशन, ओके। अब इसकी 2 कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं हम। कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है पोलिनेशन। फर्स्ट जो टाइप है इसकी, उसे हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ। और सेकंड जो टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को फर्दर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑटोगेमी एंड गेटेनोगेमी। और
और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसका दूसरा नाम क्या है, ज़ेनोगेमी। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ज़ेनोगेमी। अब आप इसे कैसे क्लासिफाई करोगे, मतलब कैसे इसको डिफाइन करोगे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि यदि फ्लावर आपका कैसा है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, और जो पॉलिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, विद इन द सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। उस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। ओके, ये वाली कंडीशन क्या है, ऑटोगेमी। यदि सेम प्लांट में पोलिनेशन डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो तब उसे हम क्या बोलते हैं, गेटेनोगेमी। मीन्स द पोलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में होगा। मीन्स इस वाली कंडीशन में फ्लावर कैसे हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। जो नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ेनोगेमी। तो इसमें क्या होगा कि पोलन ग्रेन्स वन प्लांट से, एक प्लांट से किसके पास जाएंगे, दूसरे प्लांट के पास, ठीक है, बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज के दो प्लांट्स के बीच में क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन।